हाउ आर यू माई डियर आंट। अरीब अरगमान को लेकर जैसे तैयबा बेगम के पास आया, अरगमान लाड़ से पूछता इनके गले लग गया था। डियर का लफ्ज तो रहने दो गनी बेटा, तुम्हें ममानी इतनी प्यारी होती तो शादी में पहले ही आ जाते। तैयबा बेगम के रूठे हुए अंदाज पर जहां अरगमान मुस्कुराया था, वहीं सादिया बेगम ने अपनी हंसी दबाई थी। कैसी बातें कर रही ममानी जान, आपको किसने मेरे खिलाफ भड़काया है? मैं तो कब से आना चाहता था। ये री भी कह रहा था कि हमने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, तुम भी कोशिश करना 2 दिन पहले ही आओ। अरगमान ने चेहरे पर मासूमियत सजाए झूठ बोला तो री फौरन आगे आया। मॉम, ये सच कह रहा हूँ, मुझे मालूम है। अरगमान ने अरीब की जानब देखा। देखिए ममानी जान, अपने मुंह से कबूल कर रहा है। अरगमान ने फौरन इसकी बात काट कर कहा तो तैयबा बेगम ने इसे घुरी से नवाजा। ममानी जान, आप इससे नाराज ना हो, अकलौता बेटा है आपका, शायद मजाक कर रहा था, मैंने सीरियस में ले लिया। अरगमान ने अरीब की सिफारिश की तो उसे घूर कर रह गया। अच्छा ये सब छोड़िए, मुझे ये बताइए हमारी दुल्हन बीबी कहाँ है? खुद को बचाकर अरगमान आसानी से सारी बात अरीब पर डालकर पुरस्कून हो गया था। अरीब, गनी को लेकर जाओ रूबा के पास। तैयबा बेगम ने थोड़ा सख्त लहजे में अरीब को कहा तो दांत पीस कर रह गया। चलिए। चेहरे पर मासूमियत सजाए अरगमान ने कहा तो अरीब का दिल चाहा एक पंच तो इसे लगा ही दे, लेकिन खुद पर जब्त करता वो इसे लेकर बाहर आ गया था। इसके झूठ पर इतनी आसानी से यकीन कर लिया आपने? सादिया बेगम ने हंसते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। जितनी मासूमियत से वह झूठ बोल रहा था, कैसे यकीन न करती। तैयबा बेगम ने मुस्कुराते कहा। वो दोनों बैठकर रूबा के जोड़े सेट कर रही थी। निशु बेगम भी वहीं आ गई थी। आपा, ये भाई लाए हैं, इसे भी चेक कर ले जरा। वो मुस्कुरा कर कहती एक शॉपिंग बैग तैयबा बेगम की जाना बढ़ा गई थी और इनके पास बैठ गई थी। वो भी इनकी मदद करवा रही थी। यार, इतनी लड़कियां क्यों हैं यहाँ? रूबा के कमरे से निकलती 2 लड़कियों को देख अरगमान ने मुंह बनाया था। शादी का घर है, लड़कियां ही होंगी ना यहाँ। जवाब अरीब की बजाय मरजान की तरफ से आया था। अरीब और अरगमान ने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ हाथ में एक थाल में गजरे लेकर मरजान खड़ी रास्ते की मुंतजर थी। आपकी तारीफ मिस? अरगमान ने इसे एटीट्यूड दिखाते देखकर पूछा था। कर ले अगर दिल कर रहा है, मैं तो अपनी तारीफ में बुरा नहीं मनाती। इसकी एक अदा से कहने पर अरगमान और अरीब एक साथ हंसे थे। मुझे मेरा मजाक उड़ाया जाना बिल्कुल पसंद नहीं है अरीब भाई, ये बात हाई कोर्ट तक जाएगी और अभी जाएगी। मरजान इन दोनों को हंसता देख गुस्से से वापस मुड़ी तो अरीब इसके आगे आ गया। माफ कर दो लड़की, हम तो इसलिए हंस रहे थे कि तुम क्यूट लग रही थी बोलती हुई। क्यों गनी? अरीब ने गनी की जानब मदद तलब नजरों से देखा तो इसने ना चाहते हुए भी हाँ में सर हिलाया था। मरजान वापस मुड़ी, इन्हें रास्ते से हटाती कमरे के अंदर चली गई थी। वो दोनों भी कंधे उचकाते इसके पीछे अंदर दाखिल हो गए थे। अरूबा बेड के दरमियान बैठी थी। इसके आसपास लड़कियां गोल दायरे में बैठी थी। 2 लड़कियां इसके हाथों पर मेहंदी लगा रही थी। इसके पांव पर भी मेहंदी के ड्रेस से बिल्कुल तैयार बैठी थी। अरीब के साथ अरगमान को आता देख इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। गनी भाई, वो खुश होते बोली तो अरगमान आगे आया। खवातीन, हमें कुछ मिनट मिल सकते हैं अपनी बहन से बात करने के लिए? अरीब ने बाकी सब लड़कियों को कहा तो वो मुस्कुराती ही उठकर कमरे से निकल गई थी। मरजान ने ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी बालों में गजरे लगा रही थी। गालिबन कुछ कहा है अरीब ने। अरगमान ने इसे वहीं खड़ा देखकर कहा था। जो खवातीन थी वो जा चुकी हैं, मुझे अपने बारे में ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है। इसने बिना मुड़े जवाब दिया तो गनी को वो काफी इंटरेस्टिंग लगी थी और वो रूबा की जानिब बढ़ा। बहुत खुश लग रही हैं शादी से अजूबा, अरगमान ने इसके पास बैठते कहा था। रूबा नाम है मेरा गनी भाई, रूबा ने चिढ़ते कहा तो अरगमान हंसा था। खुश हो ना? अरगमान ने आस्तिकी से पूछा तो इसने हाँ में सर हिलाया। इतना तंग थी कि घर वालों से? अरगमान ने इसे फिर से छेड़ा तो मुंह बनाकर दूसरी जानब रुख फेर गई थी। अच्छा, नाराज क्यों हो रही हो? देखो क्या लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। अरगमान ने अपने कोट की पॉकेट से एक चॉकलेट निकालकर इसे सामने की तो रूबा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अरगमान ने इसके हाथों पर मेहंदी लगी देख अपने हाथ से चॉकलेट खिलाई थी। बस ज्यादा खाओगी तो मोटी हो जाओगी। एक बाइट खिलाकर अरगमान ने चॉकलेट पीछे कर ली थी। मरजान ने इसके हाथ से चॉकलेट लेकर बाइट ली। थैंक यू भाई। इससे पहले वो कुछ समझता, बाकी की चॉकलेट इतनी तेजी से खत्म कर चुकी थी। अरीब अपनी हंसी दबाई खड़ा था, जबकि अरूबा और अरगमान हैरत ज़दा इसे देख रहे थे। आपके पास बस एक ही थी? इसने रैपर फोल्ड करते हुए पूछा तो अरगमान ने हाँ में सर हिलाया।
क्या फायदा गनी नाम रखने का जब हाल। अपनी बात अधूरी छोड़कर वह कमरे के दरवाजे की जाने बढ़ गई थी। आज अंदर सब, इसने लड़कियों को अंदर बुला लिया था। अब आप लोग जाइए क्योंकि हम बहुत बिजी हैं। मरजाने ने बाहर जाने का इशारा करते कहा। अरीब अरगमान का हाथ पकड़ इसे अपने साथ बाहर ले आया। कितनी तेज लड़की है ये, सिर्फ देखने में ही छोटी है। अरगमान ने अरीब से कहा तो हंसा। बहन भी तो हिटलर की है ना। अरीब की बात पर इसने नासमझी से देखा। हिटलर? वो तुम्हारी कजन, क्या नाम बताया था तुमने? अरगमान ने सोचते हुए कहा। अनाया। अरीब ने इसे याद दिलाया। जितना तुमने मुझे इसके बारे में बताया, मुझे नहीं लगता ये लड़की इससे 2 कदम भी पीछे होगी। अरगमान ने सर झटकते हुए कहा था। बस कर दो, सिर्फ मिजाज की तेज है नया, वरना दिल की बहुत अच्छी है। तुम्हारी उम्र की है, तुम्हें अच्छी ही लगेगी। अरगमान ने मुंह बनाते कहा। इसे अभी तक अपनी चॉकलेट का दुख था। तुमसे बस 4 साल बड़ी है, मगर लगती नहीं है, अरीब ने कहा तो अरगमान ने इसके आगे हाथ जोड़े। बस कर दे, फिर मत शुरू हो जाना, मुझे नहीं सुनना नाया नामा। अनाया रूड है। अनाया ने आज इस लड़की का इलाज किया। अनाया ने आज 2 बच्चों से कान पकड़वाए। अनाया ने मुझे आज 2 लगाए। वो अरीब के पीछे देखता हुआ मुंह बनाया आ रहा था। बोल रहा था क्योंकि पीछे से गुजरती लड़कियों में से अभी तक अनाया नजर नहीं आई थी। अनाया को दोबारा देखने की ख्वाहिश में वो न जाने अब इसका ही जिक्र कर रहा था। वो बहुत बुरे तरीके से कर रहा था। अरीब ने अनाया को वहां से गुजरते देखा तो अरगमान को चुप होने का इशारा किया। वो अब भी रुख मोड़े खड़ा था। अनाया? अरीब ने वापस मुड़ती अनाया को पुकारा। वो गुस्सा जब्त करती इसकी जाने मुड़ी। अनाया, इससे मिलो, ये मेरा कजन है गनी, मेरा मतलब अरगमान। बहुत इसरार कर इसे शादी पर आने पर राजी किया, वरना ये भी तुम्हारी तरह नखरे कर रहा था। अरीब ने हंसते हुए बताया तो अरगमान ने इसे घूरा, मगर मुड़ने से गुरेज किया, जबकि अनाया सपाट चेहरा लिया खड़ी थी। अब मैं जा सकती हूँ? 2 टोक अल्फाज में पूछा गया सवाल अरगमान को इसकी जानब देखने पर मजबूर कर गया था। अरीब ने अपनी मुस्कुराहट छुपा गया था। यार, कभी तो रूड होना बंद कर दिया करो। अरीब ने शिकवा किया तो अनाया ने एक अचटती निगाह इस पर डाली थी। डोंट कॉल मी यार, अदरवाइज। एक कदम आगे बढ़ती हुए वार्न करते हुए बात अधूरी छोड़ गई थी। अच्छा नहीं कहता अरगमान, ये मेरी खाला की बेटी है नाया अहमद। ओ सॉरी, डॉक्टर है नाया अहमद। अरीब के तारफ करवाने पर अरगमान ने हैरत से नाया को देखा, जिसके चेहरे के तासरात नहीं बदले थे। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। वह हल्के से बड़बड़ाया। किसी के बारे में अच्छी तरह जान लेने के बाद ही जुबान के नश्ते चलाने चाहिए। वो कहकर रुकी नहीं थी। अरगमान ने अपने बालों में हाथ फेरा था। इसे तो सब सुन लिया जो मैंने इसके बारे में कहा। अरीब के हंसने पर अरगमान ने इसे देखा। शुक्र करो बच गए। इसकी बात का मतलब नहीं समझा था। क्या मतलब? गुस्से की बहुत तेज है। तुम्हें तो अभी कुछ कहा ही नहीं इसने। अरीब ने इससे कहा तो वो मुस्कुराया। अब ये मुस्कुराहट क्यों? अरीब ने नासमझी से देखा। मॉम की बहू मिल गई, जिसे ढूंढा यहाँ वहाँ, वो तो यहाँ छुपी बैठी थी। अरगमान की बातें अरीब को हैरान कर रही थी। ये क्या कह रहा है तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अरीब ने इसका रुख अपनी जानब करते पूछा था। ऐसी भी कौन सी मुश्किल बात कर दी मैंने तुम्हें समझ जो नहीं आ रही? सिंपल सी बात है। अरगमान सफीर हसन को अनाया अहमद पहली नजर में मोहब्बत हो गई है। अरगमान के अतराफ पर अरीब का मुंह खुला का खुला रह गया था। रिश्ता पक्का होने दे, फिर मिठाई खिलाऊंगा, तब तक ये मुंह बंद कर। अरगमान ने इसका मुंह बंद करते हुए कहा था। तू पागल हो गया है? अभी कुछ देर पहले तो तू इसकी हर बुराई कर रहा था और अब अचानक। मोहब्बत कभी बताकर होती है भला क्या? अब हट रास्ते से, मुझे इसके पीछे जाने दे। अरगमान इसे रास्ते से हटाकर आगे बढ़ गया था। वो तेरा ये खूबसूरत मुंह तोड़ देगी अगर तूने इसे कुछ ऐसा वैसा कहा तो। अरीब ने इसे डराया। प्यार किया तो डरना क्या? अरगमान कहकर रुका नहीं था। अरीब ने तासुब से सर हिलाया था। एम्बुलेंस को भी कॉल करूं या वारदात के बाद? अरीब खुद से सवाल कर रहा था। अरगमान ने इसके पीछे जाते हुए इसे पुकारा तो वो अपने नाम की पुकार पर मुड़ी। अब वो सवालिया नजर से अरगमान की जानब देख रही थी, जो इसके ऐसे देखने पर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तुम्हें अगर कुछ नहीं कहना तो हटो रास्ते से। फोन पर आने वाली मरजान की कॉल देखकर इसने उकताए हुए अरगमान को टोका था। सॉरी। अनाया के 2 कदम चलते इसे अरगमान की आवाज सुनाई दी थी। सॉरी का लफ्ज कभी कभी आपके अल्फाज की तासीर और तपश को कम नहीं कर सकता। वो कहकर जाने लगी तो अरगमान इसके सामने आया। फिर मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं सच में अपने अल्फाज पर शर्मिंदा हूँ? अरगमान ने मासूमियत से पूछा था। इंसान का लहजा, इसकी नजरें बताती हैं वो कितना पशेमान है अपने अल्फाज पर। अनाया को इसके बहस करने से चिढ़ हो रही थी।
मेरा चेहरा क्या बता रहा तुम्हें? वैसे दीवानावार देख रहा था। अनाया बच्ची भी नहीं थी जो इसकी नजरों का मफहूम ना समझ पाती। खुद को यही रोक लो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। अब की बार वो कहकर रुक नहीं थी। अरगमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। उफ, ये लड़कियों की छठी हिस्स कभी कभी बहुत फायदा देती है। बिना कुछ कहे अनाया तक अपनी फीलिंग्स पहुंचाकर वो रिलैक्स हो चुका था। अब बस इसे सबको राजी करना था। स्टेज लॉन में सेट किया गया था। मेहंदी के फंक्शन के लिए डांसर का ग्रुप खास मरजान की फरमाइश पर बुलाया गया था। मरजान अपनी एक परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस इनके साथ मिलकर कर चुकी थी। अरीब और रूबा के बहुत इसरार करने पर अनाया ने कुछ स्टेप्स सीखे थे और रूबा को मरजान और अनाया स्टेज तक लाई थी। मरजान तो इसके पास ही बैठ गई थी जबकि अनाया स्टेज से उतर गई थी। वो व्हाइट ड्रेस पहने सबसे अलग लग रही थी। आधे बालों को कैचर में कैद किए हल्का सा मुस्कुराती हुई मरजान को देख रही थी जो हंसते हुए अनाया को छेड़ रही थी। निकाह से पहले दूल्हे मियाँ का वहां आने पर पाबंदी थी, इसलिए अरसाम मियाँ ने पुरजोर असरार करके सबको मेहंदी के फंक्शन से पहले निकाह के लिए मना लिया था। वो अपनी फैमिली के साथ कुछ देर तक पहुंचने वाला था। वैसे खड़ी मुस्कुरा रही थी जब अरगमान इसके पास आकर खड़ा हुआ। अनाया ने इसकी तरफ देखा तो वह चेहरे पर वाफियत सजाए इसे ही देख रहा था। अनाया की नजरों का जाविया बदलने से पहले ही कैमरामैन अरगमान के इशारे पर इनकी फोटो ले चुका था। अनाया का वाइट ड्रेस देख ही इसने अपने लिए वाइट ड्रेस का इंतखाब किया था, या यूं कहा जाए तो बेहतर होगा अरीब का ड्रेस बिना इसकी परमिशन के पहन चुका था। हम दोनों अच्छे लग रहे हैं साथ, अरगमान ने बोलना शुरू किया। जरूरी तो नहीं जो अच्छा लगे वो साथ भी हो। अनाया की बात पर अरगमान के चेहरे की मुस्कुराहट सिमटी थी। तुमने मुझे माफ नहीं किया ना अभी तक? वो रूठी महबूबा की तरह बोला तो अनाया ने आईब्रो झुकाकर से देखा। देखो मिस्टर अरगमान सफीर हसन, तुम गन्नी बुला सकती हो मुझे। अरगमान ने फिर से इसे अपना नाम याद दिलाया था। मैं तुम्हें नहीं जानती मिस्टर अरगमान सफीर हसन, तो जितना हो सके मुझसे दूर हो, वो दबे दबे गुस्से से बोली थी। अनाया तुम। इससे पहले वो मजीद कुछ कहता अरीब वहां आया, जिसे देखकर अरगमान ने मुंह बनाया। अरसलान भाई की कोई दूर की फुफ्फो नाराज हो गई है, इससे निकाह इनके आने पर ही होगा। मॉम कह रही है रस्में शुरू कर देते हैं और रूबा को आराम भी करना है इसके बाद। अरीब ने अरगमान को ऊपर से नीचे घूरते हुए कहा। अनाया आगे बढ़ गई। अरगमान इसके पीछे जाने लगा तो अरीब ने इसे टोक दिया। क्या है ये सब? अरीब ने पूछा तो अरगमान ने इसे ना समझी से देखा। यार तू क्यों कर रहा है ये सब? वो इस टाइप की लड़की नहीं है, प्लीज अब ये फ्लर्टिंग बंद कर, अरीब ने इसे समझाया। तुझे मैं फ्लर्ट लगता हूँ? इसके लिए मोहब्बत तुझे मजाक लग रही है? अरगमान ने संजीदगी से पूछा तो अरीब ने जवाब न बन पाया। तुम दोनों की उम्र में बहुत फर्क है यार, वो तो यही समझेगी ना कि तुम इससे फ्लर्ट कर रहे हो, अरीब ने कहा। उम्र का फर्क इतना मायने नहीं रखता, वैसे भी सूट करता है इस पर रूडपन जो शायद इसकी मेजोरिटी की वजह से है, लेकिन इस फर्क की वजह से मैं इसे गंवा नहीं सकता। अरगमान ने असम किया था। तू पहली बार मिला इससे और एक बार में इतनी शदीद मोहब्बत? अरीब हैरान था। एक बार का देखना ही काफी हो गया मेरे लिए, अब बस इसे जिंदगी में इसी के साथ चाहिए मुझे। अरगमान ने अनाया की जानब देखते हुए कहा, जो स्टेज के पास खड़ी मरजान को ना में सर हिलाकर कुछ कह रही थी। लड़की को मनाना हो तो पहले इसके घर वालों को मनाना होगा, शुरुआत साली साहबा से करते हैं। अरगमान मुस्कुरा कर कहता स्टेज की जानब बढ़ गया। अरीब इसे जाता देख इसके पीछे आया। क्या हो रहा है लेडीज? अरगमान ने दोनों के पास जाकर पूछा। मरजान का मुंह बन चुका था। अरगमान को मामला सीरियस लगा था। क्या हुआ, ये मुंह क्यों लटका लिया है? अरे भी वहां आ चुका था। इसने मरजान के चेहरे को देखते सवाल किया। अनाया आपी की वजह से, ये कह रही है डांस नहीं करेंगी, मरजान ने शिकायती लहजे में कहा। तो अरगमान और अरीब दोनों ने बैक वक्त इसकी जानब देखा जो बेनियाज सी बनी खड़ी थी। अनाया तुमने तो प्रैक्टिस भी की थी, फिर क्यों मना कर रही हो? अरीब हैरान था। तुम लोगों ने डांस प्रैक्टिस का कहा था तो कर ली प्रैक्टिस, अब ये डांस जैसी फजूलियत का हिस्सा बनना मुझे मंजूर नहीं, अनाया ने संजीदगी से कहा। अरगमान इसे देख रहा था और ये बात अनाया को मजीद गुस्सा दिला रही थी। अनाया ये गलत बात है, ये तुम लोगों को सोचना चाहिए था कि फोर्स किसी चीज के लिए करना है, अनाया कहकर निशु बेगम की जानब मुड़ गई थी जो इसे इशारे से बुला रही थी। मुझे भी नहीं करना डांस, मरजान ने मुंह फैला लिया था। अरीब ने तासुब से सर हिलाया था। अब वो क्या कर सकता था भला? लिटिल गर्ल, इसमें नाराजगी वाली तो कोई बात ही नहीं है, मुंह ठीक करो। अरगमान ने अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट निकाल कर इसकी जानब बढ़ाई थी। एक चॉकलेट से मुंह ठीक नहीं होता, मरजान ने चॉकलेट लेते कहा। अरगमान ने दूसरी चॉकलेट निकाल कर इसकी जानब बढ़ाई थी। थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। मरजान की एक्टिंग पर अरगमान हैरान रह गया था।
एक रह गई है, इसे बख्श दो प्लीज। अर्गमान ने रिक्वेस्ट की तो मरजान ने इसे देखा। मेरे डांस पार्टनर बनेंगे? मरजान के अचानक पूछने पर अर्गमान के साथ साथ अरीब को भी हैरत का झटका लगा था। आप तो सोचने में वक्त ले रही है, मुझे बिगड़े मूड के साथ ही रहने दे। मरजान ने दुखी होने की फिर भरपूर अदाकारी की थी। अरीब ने इसकी एक्टिंग को दाद दी थी। ठीक है लिटिल गर्ल। अर्गमान के हाँ करने पर मरजान मुस्कुराई थी। आप मुझे मरजान कह सकते हैं, अब मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। मरजान इसे अपने साथ ले जाते हुए बोली थी। लेकिन मुझे तो लगा बहुत छोटी सी हैं। 19 साल की हूँ मैं। 19 साल की लड़की होती है ना, बच्ची ना औरत। मरजान ने इसे समझाया तो अर्गमान ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। सॉन्ग सिलेक्ट किया है तुमने? अर्गमान ने इसे बेतकल्लुफ होता देख आपसे तुम का फासला तय किया था। हाँ ना। इसके चेहरे पर पुरसरार मुस्कुराहट थी जो अर्गमान को ठटकने पर मजबूर कर गई थी। मरजान कहाँ है? अरीब को मुलाजिम को हिदायत देता देख अनाया इसके पास आई और पूछा। वो गनी के साथ प्रैक्टिस रूम में है। अरीब ने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। क्यों? अनाया के सवाल पर वो मुड़ा। क्योंकि तुम्हारे इनकार करने पर इसका मूड ऑफ हो गया था तो गनी ने इसके डांस करने की हामी भर ली। अपने कजन को कहो मेरी बहन से दूर रहे, अनाया ने सख्त लहजे में कहा था। क्या हो गया? वो सिर्फ इसका मूड ठीक करना चाहता था। अरीब ने इसे समझाया। अरीब इसे समझाओ दो प्लीज, इसकी फ्लर्टिंग मुझे पसंद नहीं है। मुझे इसके किसी अमल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनाया ने बगैर लगी लपटी रखे कहा था। अरीब को गनी पर तरस आया था। वो फ्लर्ट नहीं है नाया और मैच्योर भी नहीं है, बहुत सोच समझ कर चलने वाला इंसान है। अरीब को तो गनी की तारीफ करने पर खुद भी हैरान हो रहा था। वो कैसा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, बस वो मुझे मेरी फैमिली के आसपास नजर ना आए। अनाया कहकर प्रैक्टिस रूम की जाना मुड़ गई थी। गनी तेरा काम तो नामुमकिनात में से है, अरीब ने अफसोस से कहा था। अनाया प्रैक्टिस रूम में आई तो वहाँ कोई भी न था। वो वापस लॉन की जाना बढ़ गई। फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। सादिया बेगम, तैयबा बेगम, निशो बेगम स्टेज पर रूबा के पास बैठी थी। इससे पहले कि आगे बढ़ती एक लड़की से टकरा गई। सॉरी। अशना ने फौरन सॉरी कहा। अनाया मुस्कुराई। कोई बात नहीं। इसे मुस्कुराते हुए अशना भी मुस्कुराई थी। अशना ने अनाया पहले भी मिल चुकी थी इसलिए वो नॉर्मली इसी से बात कर रही थी। मैं कैसी लग रही हूँ? अशना ने फौरन ही पूछा था। बहुत प्यारी लग रही हो। अनाया ने इसकी तारीफ की तो वो शर्मा गई। मेरा ड्रेस खराब हो गया था, डैड के साथ जाकर अभी न्यू लिया है, पार्लर से रेडी होकर आई हूँ। वैसी बात कर रही थी जैसे राया इसकी बेस्ट फ्रेंड हो। इतनी मेहनत के बाद तो कोई भी प्यारा लगेगा। अरीब ने इसे छेड़ा तो उष्णा ने इसे घूर कर देखा। तुम काम करो जाकर अपना, हर किसी को टोकने ना खड़े हो जाया करो। अनाया ने इसे डांटा तो उष्णा हंसी थी। मजा आ गया। अनाया आप भी एक और शख्स को भी ऐसे डांट पिलाइएगा, वो भी मुझे बहुत तंग करते हैं। उष्णा ने अर्गमान की शिकायत लगाई तो अनाया मुस्कुराई। स्टेज पर तशरीफ ले जाएं, वहां आप दोनों का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अरीब ने टोकता आगे बढ़ गया था। अनाया उष्णा को लेकर स्टेज की तरफ आ गई थी। रस्म शुरू हो चुकी थी। अनाया ने रूबा के पास जाने की गलती नहीं की थी। इनके कुछ रिश्तेदार खतून अनाया को वहां खड़ा देखकर मुसलसल चीमगोइयां कर रही थी। इसे गुस्सा भी आ रहा था मगर वह जब्त किए खड़ी थी। तभी सारी लाइट्स एकदम ऑफ हो गई थी। अनाया ने अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन की थी। दिस इज फॉर यू अनाया, अर्गमान की आवाज इसे पास सुनाई दी थी। इसकी लाइट का रुख दूसरी जानब किया तो वहां कोई न था। स्टेज रोशन हुआ तो सामने सजा डांस फ्लोर पर जगमगा गया था। मरजान लॉन्ग फ्रॉक पहने दुपट्टे को साड़ी के अंदाज में सेट किए अपनी पोजीशन लिए खड़ी थी। अर्गमान आहिस्ता से चलता हुआ इसके सामने आया था। अपना हाथ इसके सामने फैलाया। मरजान ने मुस्कुराकर इसका हाथ थमा था। म्यूजिक स्टार्ट हो चुका था। नायक जानब खामोशी से खड़ी थी। वो अब इन्हें रोक नहीं सकती थी। घर के बड़े मर्द हजरात अंदर थे क्योंकि इनके नजदीक ये फंक्शन सिर्फ लेडीज का था, जबकि यंग पार्टी सारी वहां थी। अनाया ने इन्हें देखा जब डांस शुरू कर चुके थे। इनके पीछे बाकी डांसर की टीम भी परफॉर्म कर रही थी। मैं ता जिंद मेरी तेरे पीछे हारिया, मैं ता तेरे उतो जान बैठी वारिया। मरजान ने अर्गमान के कंधे पर हाथ रखकर गाने के बोल बोले थे। मैं ता तेरे ना सच्ची लाई यारी वे, मिनू चढ़ी तेरी इश्क हमारी वे। अर्गमान ने इसे गोल घुमाते हुए अपने बोल बोले थे। मेरे दिल का इको सपना है, तेनू अपना बना के मैता ले जाना है। अर्गमान डांस तो मरजान के साथ कर रहा था मगर इसकी नजरें अनाया पर। चन भी गवा तारे भी गवा, मैं तेनू अपना मनेया, चन भी गवा तारे भी गवा, मैं तेनू अपना मनेया। अनाया ने इग्नोर करती वहां से जाने लगी तो अर्गमान ने इसे देख लिया। तेरे नाल जीना मरने दी तैयारी है, तेरे नाम की जिंदगी में सारी है,
वो मरजान को इशारा करते पीछे हटा। मरजान मुस्कुराई। तेरे नाल जीना मरने दी तैयारी है, तेरे नाम की थी जिंदगी में सारी है। वो अनाया के सामने आता इसका हाथ पकड़कर अपने साथ स्टेज पर ले आया था। अनाया के लिए यार मुतवक्को था, सबकी नजरें इन पर थी। तभी अरमान ने गाना शुरू किया। मैं तेरे लिए छड़ी दुनिया सारी वे, मैं तो सोच लिया तू मेरी भी सारी है। मरजान भी अनाया के पास आ गई थी। मैं रब कोलो यही मंगदी हां, तू डोली विच बैठा के मैनू ले जावे। गाने के बोल पर अनाया ने मरजान को घूरा था। चन भी गवा तारे भी गवा, मैं तेनू अपना मन्निया। चन भी गवा तारे भी गवा, मैं तेनू अपना मन्निया। अरमान अनाया का हाथ पकड़े से गोल गोल घुमा रहा था। मरजान ताली बजाती पीछे हो गई थी। गाना खत्म होते लाइट्स ऑफ हुई थी। तालियों का शोर सुनते अनाया ने एक झटके से अपना हाथ छुड़वाकर अरमान का कॉलर से पकड़ा था। अपनी हद में रहो, उसे से बोलती उसका कॉलर छोड़कर पीछे हो गई थी। लाइट्स ऑन हुई तो बाकी परफॉर्मेंस शुरू हो गई थी। तो ठीक है ना, अरीब ने अरमान का चेहरा देखते हुए कहा था। क्या कर रहा है? ठीक हूं मैं। अरमान ने इसे पीछे किया। ये हो ही नहीं सकता, अनाया तुझे बख्श दे। अरीब को इतराज था। अनाया को मनाना ही पड़ेगा, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अरमान ढीठ बनकर मुस्कुराया था। लगता है सर पर चोट आई है तुझे, अरीब ने कहा तो अरमान इसे घूरता मरजान की जानिब बढ़ गया था, जो अपने मोबाइल पर किसी से बात कर